नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। मेरे एक सब्सक्राइबर का है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स भी आया था कि एक ही रूम में कलश स्थापित किए हैं तो कैसे, जैसे कि मैं बताती रहती हूँ कि पूजा रूम में जो है वो नहा कर ही जाना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं होता है, संभव नहीं है कि एक ही रूम है और जो कलश स्थापित हुआ है तो बार-बार उसमें नहा कर आना, या फिर एक ही रूम है तो वहाँ खाना खाना ही है और सारे काम करना ही है। तो कौन-कौन सी गलती है जो कि नहीं करना चाहिए। एक रूम है तो ये बिल्कुल आप थोड़ा बहुत बच के रखें, क्योंकि आपने कलश स्थापित जब कर ही लिया है, तो पहले तो एक रूम है तो अगर संभव नहीं है तो कलश स्थापित भी ना करें। लेकिन अगर कलश स्थापित आपने कर लिया है तो कुछ चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में यही जानेंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बात करते हैं उन महिलाओं के लिए जिनका एक ही रूम है और एक रूम में कलश स्थापित किए हैं, तो अब क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, एक रूम में अगर आपने कलश स्थापित किया है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे रूम होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग कलश स्थापित नहीं कर पाते और आपका एक रूम है, इसके बावजूद भी आप कलश स्थापित किए हैं, तो कहीं न कहीं माता का आशीर्वाद भी आपके साथ ही रहेगा। तो एक रूम अगर है तो कलश स्थापित किए हैं, क्योंकि अब तो हिलाना-डुलाना कुछ भी नहीं है। कॉर्नर में है, किनारे में है, तो बस ध्यान रखें किसी भी तरह से इस तरीके से कपड़े से थोड़ा-सा आपको घेर देना है, जिससे कि आप कुछ भी खाते-पीते हैं तो हवा से भी वो जो खाना-पीना है वो उड़ ना जाए। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि चूहा भी, यानी चूहा भी कहीं कुछ गिर गया है तो चूहा भी जो खाने का जूठा-कटा है वो भी लेके कहीं भी कहीं फेंक देता है। कहीं भी मतलब होता है कि खाना कहीं खाएँ लेकिन उड़ के कहीं और भी चला जाता है। तो एक रूम है तो इसमें थोड़ा-सा दिक्कत यही है, तो खाना-पीना खाएँ तो थोड़ा सँभल के खाएँ, और कैसे खाना है कैसे नहीं ये आप खुद से समझ जाएँ। लेकिन कोशिश करें कि जब आप कलश स्थापित किए हैं, इतना बड़ा जो कदम आप उठाए हैं, तो थोड़ा-सा परहेज़ के साथ तो आपको रहना ही पड़ेगा। दूसरा जो है कि कलश जब स्थापित कर लिए हैं आप, तो कोशिश करें कि बेड पर ना सोएँ। क्योंकि अगर आप बेड पर सो रहे हैं, पलंग पर सो रहे हैं, माता रानी नीचे है, तो कहीं न कहीं ये भी अच्छा नहीं लगेगा। तो पलंग को उठा दें, क्योंकि आज तीसरा दिन कल तीसरा दिन हो जाएगा, आज दूसरा दिन है, तो पलंग को उठा दें। चौकी है तो चौकी को थोड़ा-सा साइड में कर लें, किसी भी तरह से एडजस्ट कर लिया करें, क्योंकि जब आपने कलश स्थापित किया है, तो कुछ तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा। एक रूम है, आपने कलश स्थापित किया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन साइड में थोड़ा-सा ध्यान ध्यान ज़रूर रखें कि माता को आपने बुलाया है तो उनका स्वागत करना ये आपका ही काम है, तो उनको स्वागत करें और अच्छे से उनको विदा भी करें। तो इसका ध्यान रखें। कोई भी सामान अगर आप खाती हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जूठा-कटा जो है वो भगवान जी के पास ना जाए, चूहा-वूहा भी लेकर चला जाता है, तो ये भी थोड़ा-सा आप ध्यान रख लें। बाद बाकी आप खुद ही समझदार हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आप खुद से देख लें। और जो भी आप, जैसे कि वहाँ का जो भी साफ-सफाई है, तो एक कपड़ा आप रखें, वहीं पर रखें, और सारे जो गंदे कपड़ा है उससे आपको सफाई भी नहीं करना है। झाड़ू वगैरह देती हैं, तो देखिए, अब मैं बताती हूँ कि जहाँ कलश स्थापित होता है वहाँ झाड़ू नहीं दिया जाता है, लेकिन एक ही रूम है तो कोशिश करें कि उस रूम में भी, पूरे रूम में आप झाड़ू पोछा जब करती हैं तो झाड़ू उस रूम में ना लाएँ, आप बाहर बरामदे से झाड़ू कर लें, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि माता उस रूम में आ चुकी है तो आपको झाड़ू नहीं करना है। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो ज़रूर ध्यान ध्यान दें। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर रूम में है ही तो आप फ़ैन चलाइएगा तो दीपक बुझ जाएगा, तो इसका भी आप ध्यान रखें कि अखंड ज्योत अगर आप जला रही हैं तो, या फिर 4-5 घंटे के लिए भी अगर आपका जो अखंड ज्योत, कोशिश करें कि अखंड ज्योत जो है वो 9 दिन तक जलता ही रहे। लेकिन अगर पंखा चलेगा तो वो ज्योत बुझ भी जाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा जो सैक्रिफ़ाइस आपको करना है, जो त्याग करना है, माता के लिए त्याग कर रही हैं, तो इसका आप ध्यान रखें। तो पंखा वगैरह जो है उसको आप स्पीड ना बढ़ाएँ, या फिर कोशिश करें कि बंद ही करें। तो एक रूम में अगर कलश स्थापित आपने कर ही दिया है तो जो छोटी-छोटी है उस चीज़ को भी ध्यान ज़रूर रखें। आगे माता रानी जो करेंगी बहुत ही अच्छे करेंगी, ऐसा कुछ नहीं। जब आपके मन में ये भावना आया है कि एक रूम में कलश स्थापित किया जाए तो कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा ही होगा। तो चलिए, अब कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।